So again, AB trade. This was again taken by our bot today. Okay, clean direct entry and target. बीच में कहीं रुकना नहीं था. सीधा enter and directly to the market. Okay, yeah. So basically आज का session as I told you. Sorry, एक second ना. Just a second. Yeah, okay. So basically, as I said, a doubt session as well as a discussion session type of ही रहेगा, and I will also talk about something about psychology and all that. Yeah. So पहली बात, yes, we have completed our complete trading model. The major trading model जो मैं तुमको बता रहा था वो हमने देख लिया है. Okay. देख लिया, अच्छे से समझा है. आज भी there was same model trade किया था on ES, यहाँ पे रहेगा. Yeah, I took a 1:2 and then as usual break even पे आके I got stopped out. Okay, so this was the session. Okay, this was the session. Yeah, your Asian session pretty consolidated. अब देखोगे यहाँ पे you'll see kind of consolidation. both sides liquidity build up देखोगे अच्छे से. यहाँ पे भी you have a couple of highs, couple of lows. तो ऐसे सेशन मुझे ट्रेड करना पसंद है. Okay, हाई लिया, I wanted to target the low. Okay, I was just and this is what I do on futures. इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे चार्ट्स में इनएफिशिएंसी ज़्यादा दिखेगा. Okay, so basically क्या हुआ, हाइस थे, हाइस को ब्रीच किया बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ में. There was a breakdown. Okay, my initial entry was basically of this order block, but यहाँ पे क्यों नहीं मैं एंटर करना चाह रहा था और प्राइस वहाँ तक आया भी नहीं क्योंकि there was no fair value gap. But yes, this clear imbalance clearly मुझे बता दिया कि यार yes, now it is a perfect structure shift मिल चुका है. तो we use this. Now this is something of a market mastery concept. Of course तुम directly इस order block को यहाँ से use कर सकते थे. But I've entered of this, my stops were above this high. I was targeting these final lows. But अब देखोगे तो टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था. सेशन एंड होने को सिर्फ हाफ एन आवर ही था और मुझे अच्छा खासा फिर भी एक बहुत क्लीन रिएक्शन मिल गया था वहाँ से भी. I took 1:2. मैंने छोड़ दिया था यहीं पे but it got stopped out at break even. Okay, so this was the basic scenario. मैं चाह रहा था कि प्राइस इन लोज तक आए which gave me a 1:5. Okay, and यहाँ से मेजर बुक करके जो फाइनल था 1:6-7 जो भी आ रहा था I could have taken that, but yeah, basically I got stopped out. मैंने 1:2 पे बुक किया था somewhere around this. Okay. Yeah. So सुरेश भाई, इस वाले ट्रेड में जिधर रेड लाइन है उधर मतलब मार्केट शिफ्ट हुआ था क्या? कहाँ पे ये लाइन जो लो है? दिस इज समथिंग ऑफ जो मेरे मार्केट मास्टर कंसेप्ट्स जो है मैं उस बेसिस पे थोड़ा ट्रेड कर रहा था तो उसके बेसिस पे मेरी एंट्री हुई थी एंड थोड़ा बहुत स्प्रेड्स वगैरह भी था. तो दिस वाज माय एक्यूरेट एंट्री. मेरे स्प्रेड्स के वजह से कंप्लीट यहाँ एंट्री नहीं मिला. दिस वाज माय एंट्री इस हिसाब से. लेकिन इधर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी तो होना चाहिए ना. हो गया ना मार्केट से. मैं नहीं करता इतने सारे. मेरे इस पे तुमको ज़्यादा ड्राइंग्स दिखेंगे नहीं. मैं फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह इतना ड्रॉ नहीं करता. मेरे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इनिशियली यहाँ हो गया था इस लो को ब्रेक करने के बाद. बट जैसे इस लो को पूरे मोमेंटम के साथ ब्रेक किया इस मार्केट स्ट्रक्चर हो गया मेरा. अच्छा, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट मिला उसके बाद वो कंफर्म हो गया. हाँ, मैं वो सारे इतने ड्राइंग नहीं करता. मेरे को ऑलरेडी यू कैन जस्ट सी इट विद बेयर आइज. तो बस मैं उसी को यूज करता. ओके. अब जैसे कि इस वाले पॉइंट पे मार्केट इतना नीचे जा चुका था 1 मिनट के रेंज पे, तो मतलब कैसे मतलब आपको ये हुआ कि वापस इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा? नाउ देखो, इनिशियली
देर आर सम, देखो देर आर सम पॉइंट्स जो मैं आपको पर्टिकुलरली अभी इसमें बताऊं. I also have something जो मैं ऑफ कोर्स जो तुमको बीच बीच में बोलता रहा, आई कैन शेयर थ्रू दिस मेंटरशिप, क्योंकि ये कोर्स में वो है नहीं. बट अगेन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जो मैं तुमको भी बता रहा हूँ दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ. अब जैसे एक डाउट तुम लोग के बीच में आता होगा, तुम लोग को लगता होगा कि सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप है. लेट्स से ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इधर है 3-4 फेयर वैल्यू गैप से कौन सा फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली काम करेगा. ओके, और इसका आंसर मैंने तुमको दिया था, एंड इसका आंसर मैंने तुमको ये दिया था कि द फेयर वैल्यू गैप दैट हैज मोर कॉन्फ्लुएंसेस, ओके, विल यूजुअली हैव higher probability of winning. This is a very correct answer, but इसके साथ में there are some more, again I'll say there are some more confluences or more, I won't say confluences, I would say there are some more techniques that are used to identify a high probability fair value gap. ओके, अब ये बेसिक ही था बिकॉज प्राइस यहाँ तक आना चाह रहा था. टोटल रेंज के अगर देखोगे ये था हाई, ओके, से ये था लो, ओटी जोन में भी था, पूरे रेंज के ओटी देखोगे तो पूरे रेंज के ओटी जोन के अंदर भी था ये वाला पार्ट, ठीक है. प्लस आई हैड अ फेयर वैल्यू गैप एज वेल एज देयर वाज एन ऑर्डर ब्लॉक सपोर्टिंग द आइडिया, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं था ज़्यादा. ओके, अब ये भी तुमको कभी कभी एक डाउट आता होगा कि लेट्स से ओके ओके या ये एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है तुम लोगों को, रेड कलर, ओके, और दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप. मुझे ऑलरेडी पता है आफ्टर दिस फेयर वैल्यू गैप गॉट क्रिएटेड, मैं ये बता सकता हूँ कि जो अगला कैंडल है वो इसके अंदर टैप इन नहीं करेगा. ये भी इसका भी मेरे पास ब्रेक डाउन है. एज आई सेड, आई ओनली prefer majorly imbalances and fair value gaps is what I majorly like to trade. So I have so much of techniques in which you can use only fair value gaps and trade off. Okay, तो ये भी चीजें हैं या जिसका मतलब क्या कि अभी ये जो फेयर वैल्यू गैप बना, आई ऑलरेडी न्यू कि जो अगला कैंडल है वो इसके अंदर टैप इन नहीं करेगा, वो इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप इन नहीं करेगा. ओके, भाई एंटर करना है ना, या एंटर. these are my all market mastery concepts जो मैं आपको tier 2 में ही पढ़ा सकता हूँ अभी. Like it is not valid पढ़ाना, मैं पढ़ा सकता हूँ but actually it is not valid for this particular course. Okay, so yeah, basically that. And और किसी पैर पे तो मैंने आज ट्रेड नहीं, एनक्यू पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था. जीजे पे सर, जीजे बोल रहा, जीयू पे आज हुआ था ये वाली एंट्री लंदन और I haven't checked out. सुरेश भाई, आपने एक इंस्टाग्राम पे डाला था ग्रुप के बारे में, उसका क्या है? वो वीआईपी ग्रुप, राइट, वो आर्यन हैंडल कर रहे हैं. ओके, तो वो ग्रुप प्रोबेबली इट विल बी फ्री फ्रॉम, वो एक वीआईपी ग्रुप है. ओके, इन विच आर्यन वो अपने ट्रेड शेयर करता है, जो भी वो ट्रेड लेता है तो वो शेयर कर रहा है. तो या दैट विल बी प्रोबेबली, वो आपको लिंक चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ये उस वाले ग्रुप में. ओके, तो इट विल बी लाइक उस पर वो ट्रेड्स वगैरह अपने शेयर करते हैं जो वो ले रहे हैं. ओके, बेसिकली दैट. हाँ, यहाँ पे भी आज बना अच्छा ड्रॉन लिक्विडिटी, ऊपर का था नीचे का था. took down the lows, ड्रॉन लिक्विडिटी नीचे का था. This was your drawn liquidity. And this अब ऐसे इंस्टेंसेस पे आज आप लोगों ने ट्रेड लिया which is not wrong, मैं ये नहीं बोलूँगा wrong, but I would probably ignore. क्यों? Because मेरा drawn liquidity नीचे है, so just ignore. Okay, let's still see कि how does this go. 666. यहाँ से बाइंग का सेटअप आपको देखो, यहाँ कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है. यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वेरी क्लीन, यू हैव अ लो गेट्स स्वेप्ट. ओके, देन अच्छे मोमेंटम के साथ में यू गॉट अ स्ट्रक्चर शिफ्ट. नाउ दिस वाज योर
current low, with this was your swing high. So this entire zone was your OTE, which had this fair value gap corresponding with it. Okay. And basically we had this as well as ये breaker block भी यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोगों को, if you all noticed. सुरेश भाई ये 3 मिनट पे चार्ट और क्लियर था, मतलब उसमें ओवी भी पढ़ रहा था। नहीं यहाँ पे भी तो you got a out block and all that. देखो यहाँ basically मैं तो entry मेरे 1 minute पे frame करता हूँ, तो already यहाँ पे you already have all the confluences. 1 minute पे got a very precise 1 minute पे अच्छा था आज, लेकिन आज मैं इस particular setup को नहीं trade करता. It's all about your plan. Stops, let's say यहाँ पे stops below this low, targeting the highs and very clean movement, फटाफट target के पास लेके. 152 पे सर एक यहाँ पे मार्केट सक्सेस स्क्रिप्ट आया था डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, तो वहाँ पे मेरा एक एंट्री था बट वो स्टॉप लॉस लेके चली गया वो। कौन सा ये? नहीं 152 1:52 पे। अच्छा 152. ये वाला, हाँ. अभी यही तो मैं तुम लोग बताना चाह रहा हूँ, ये तो बताना चाह रहा हूँ. अब देखोगे यहाँ पे मुझे डू आई सी दिस, जो हमारा मॉडल है क्या वो दिख रहा है. एंट्री मॉडल इज दिस. यहाँ पे तुम बोल रहे हो ये लो उसको स्वीप किया, ओके. अब ये लो उसको स्वीप करके इतना डीप घुसा है एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए सिर्फ इतना सा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग. हाँ अगर यहाँ आता थोड़ा बहुत कुछ रिएक्शन दिखा था तो अगले ऐसे टाइम पे, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ओके, व्हाट कुड हैव डन, ऐसा दिखा था देन अगले रिएक्शन पे वुड हैव गॉट दिस मूव. व्हाट आई पर्सनली डू जब ऐसे डाइसी सिचुएशंस होते हैं, ओके. बट अभी यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे कितना क्लीन दिख रहा है. लो गेट स्वेप्ट एंड अ नाइस मोमेंटम स्ट्रक्चर शिफ्ट. दिस इज व्हाट आई मीन बाय नाइस मोमेंटम. देखो ये भी है बट नॉट अ वेरी इंपल्सिव फेयर वैल्यू गैप. ओके, सो ये यार जी वाज ग्रेट टुडे. RS to 4.5 22 pips directly. Great. इसमें टीपी मतलब नियरेस्ट लिक्विडिटी पॉइंट या फिर इनिशियल फाइनल टारगेट्स तो ये होंगे बट फर्स्ट टारगेट्स यहाँ पे मैं ब्रेक इवन देखो 1:2 ही आ रहा है. यहाँ पे आई वुड हैव डन माय ब्रेक इवन, देन वही करता हूँ मैं आफ्टर गेटिंग एक ही बार में ब्रेक इवन करता हूँ, देन ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट तक ही होल्ड करना है. ओके भाई होल्ड क्या करना है, ब्रेक इवन पे ला दिया फिर चलने दो, जैसा या तो ब्रेक इवन पे आएगा या तो टारगेट हिट होगा. अगर डेली लिक्विडिटी के हिसाब से देखें तो बैक टेस्ट कर रहा था मैं, वो मतलब सप्ताह में 1-2 ही सेटअप बनता है फिर. हाँ करेक्ट ऐसे ही होएगा. इफ यू अगर तुम डेली ड्रॉ लिक्विडिटी को अपने ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूड कर लोगे तो यू विल गेट लेस सेटअप्स. ये होगा ओके. क्योंकि एंड मे बी तुमको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार आज तो ले लेता, आज उठा भी ना विनिंग डे, ओके. ये भी हो सकता है बट इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन कि तुमको उसको अपने प्लान में इंक्लूड करना है या नहीं करना है. यू जस्ट वांट टू ट्रेड विद द बायर्स तो वो भी करो, बट हाँ बायर्स को मैंडेटरीली रखो. इवन दो यू डोंट वांट टू यूज अ डेली ड्रॉन लिक्विडिटी, यूज द डेली बायर्स मैंडेटरीली, ओके. ये तो एक चीज आई वुड सजेस्ट, बिकॉज विदाउट अभी यहाँ पे ना अच्छे से देखोगे तो ये भी होता है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम. देखो प्राइस रिएक्शन कहाँ से दिखाना चालू कर रहा है. यहाँ पे आप जस्ट देखो काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक ऑलमोस्ट उधर आता है एंड देन प्राइस. तो ये भी होता है छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे कि कोई फेयर वैल्यू गैप होगा उसके अंदर टैप इन करके प्राइस रिएक्शन दिखाएगा. दिख रहा है M5 ऑर्डर ब्लॉक आया उधर से रिएक्शन. तो ऐसे होते हैं, बहुत बार ऐसे होते हैं, ओके. सो या और किसी को कुछ टू ऐड? आज जो सर ग्रुप पे लोग ट्रेड शेयर किए थे डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री, मतलब डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेना सही था क्या? वो कौन सा यार, मैंने देखा नहीं है. वो आपके वाला ही ट्रेड जो गोल्ड वाला था 15 मिनट पे. हाँ हो सकता है. एक मिनट कौन सा वाला? अच्छा ये जो अभी दिया था बहुत लोग बोल रहे थे ना.
देखो अभी ये दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. देखो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है बेसिकली, वो क्या दिख रहा है, एंट्री, खाली एंट्री मॉडल ही दिख रहा है. देखो कितना अच्छे से, हाईएस्ट गेट स्वेप्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट विद नाइस मोमेंटम. एंट्री क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट एंट्री एज वेल एज फेयर वैल्यू गैप वगैरह को एंट्री यूज किया है. दिस इज व्हाट बॉट ऑल्सो ट्रैक, बॉट ने वही ट्रैक किया एंड डायरेक्टली एंट्री लिया. okay? ले सकते हो बट अगेन इस अगर तुमको सिर्फ एंट्री मॉडल से ट्रेड करना होता तो नो वन वुड हैव मेड अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान, राइट. ट्रेडिंग प्लान वही तो सपोर्ट करता है तुमको कि इट हैज अ स्ट्रक्चर बेस होता है. अभी इस सच बोलूं तो इस डायरेक्टली यहाँ से एंट्री लेना, इट डजंट हैव एनी बेस. ओके, बिकॉज कुछ भी ऐसा मेरे को बता नहीं पा रहा हूँ मैं, लुकिंग एट द M15 M30 की प्राइस वुड एक्चुअली गेट इटसेल्फ अट्रैक्टेड टू दिस फ्लो. अभी तक तो नहीं. हाँ, मे बी इसके आगे अगर मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो यहाँ पे, थोड़ा ऊपर जाके देन एक ब्रेकडाउन विद हैवी मोमेंटम, फिर प्राइस यहाँ आएगा तो हाँ, फिर आई वुड लाइक टू शॉर्ट एंड देन टारगेट दीज लोस. बट अभी एट दिस पॉइंट तो कुछ भी नहीं था मेरे लिए. ओके अभी प्रोबेबली जो हम आगे करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, दैट वुड बी अराउंड हायर टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेड. जैसे हमने जो हमारा पहला मॉडल था, दैट वी लर्नड ऑन स्कैल्पिंग मॉडल हमने समझा हमारा पहला. ओके, नाउ विल गो अ लिटिल बिट अहेड एंड एज आई टोल्ड, सबसे की सेशन जो हमारा होने वाला, दैट वुड बी द न्यूयॉर्क सेशन. तो हमारे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर वी विल ट्रेड ऑन a bit intraday time frame that is going to be around 10 15 30. okay, जो फिर अगेन जो हम उसमें पढ़ेंगे वो तुमको तुम्हारे स्कैल्पिंग मॉडल में भी काम आने वाला है. ओके, so it's going to be like that. तो yeah, that's what we are going to do. सेकंड मॉडल कल से प्रोबेबली हम स्टार्ट कर लेंगे उसको पढ़ना, एंड जैसे मैं पढ़ाता हूँ यूजुअली स्कीमेटिक समझेंगे, देन डायरेक्टली चार्ट्स पे जाके एग्जांपल्स एंड देन लाइव एग्जीक्यूशन देखेंगे थोड़े बहुत उसके. ओके सुरेश भाई, लंदन मॉडल पे जैसे कि कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो उसको मतलब 0.1 लॉट पे लेयर बना सकते हैं 4-5 ट्रेड का. देखो भाई, वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है. वो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट अगर मैं बात करूँ, चलो अच्छा पॉइंट ही पूछ लिया है. इफ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं आऊँ, ओके, हाउ आई पर्सनली मैनेज माई रिस्क. यूजुअली ये बात आप लोग ने बहुत जगह सुना हो कि इट्स लाइक 1% ओनली, 1% रिस्क करो, उससे ज़्यादा नहीं, 5% नहीं. रियलिस्टिकली इफ अ गाय हु इज ट्रेडिंग विद $100 $200, वो 1% रिस्क नहीं कर सकता. $1-2 पे तो एक लॉट भी ओपन नहीं होता है, अच्छा खासा लेवरेज का अकाउंट नहीं है. तो 1:500 का भी आपका अगर लेवरेज है तो भी आपको आई गेस $10 लगता है 0.01 लॉट ओपन करने के लिए भी गोल्ड का, राइट. सो you can't bear just randomly take 1% of the account, which is not possible. Okay, now what I personally do, how is my risk managed? First of all, remember this one thing throughout your trading career: never put in एक x amount decide करो which you are able to which you are comfortable to lose. Okay, let's say I'm comfortable to lose 100 rupees, तो मैं सिर्फ उतना ही डालूंगा. Okay, now why not buy that? If let's say मेरा stop loss अगर current आज till today, आज की अगर मैं बात करूँ current day की, तो I traded futures, majorly मैं futures पे, जैसा as I told you PS का. Okay, so I just do one thing. Okay, to trade a single Nasdaq contract or M&E contract or futures contract, you need $12,500. Okay, in your portfolio as a margin. Okay, तो दैट्स इसीलिए लोग मिनी ट्रेड करते हैं, जिससे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट $12,500 का है वो शॉर्ट होके अराउंड $3-4,000 कुछ तो आ जाता है. ओके, आई ट्रेड अ फुल नास्डैक कॉन्ट्रैक्ट विद 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स में आराम से ट्रेड करता बिकॉज आई हैव दैट मार्जिन करंटली. ओके, सो ऑल आई डू इज आई कैन मेक एक्स अमाउंट. मेरा टू मेक एन एक्स अमाउंट में वो टारगेट नहीं रखता कि मुझे $1,000 $2,000 नहीं, दैट इज नॉट माई टारगेट. बट my limitations is कि I can lose only $4,000 a day. अगर मैं अपनी अकाउंट की बात करूँ तो, okay, I can lose only $4,000 a day and only 2 trades a day. Okay, now according to my statistics and data जो मैं maintain कर रहा हूँ for more than 3 to 4 years now, okay, that has given me that confidence कि my trading plan
would never fail more than 3 to 4 times in a row. That is my trading plan, statistically and mathematically. It doesn't fail more than 4 to 5 times in a row. Yeah, if I don't go wrong. Okay, if मुझमें कुछ है, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, then it can cause damage. Okay, but yes, if I just work according to my plan, then I'm not losing more than 4 times. That's the limit, which I know. All I'm doing is working as a machine. Now, what is this bot क्या कर रहा है? Bot घूम फिर के मेरे ही plan के हिसाब से trades execute कर रहा है. जो मेरी now तुम बोलोगे then why bot? तुम ही कर लो. Correct? You can also do. मैं तुमको भी same चीज सिखाने वाला हूँ. But there's one thing जो bot के साथ आता है, and there is no emotions. Bot emotions देख के trade नहीं लेता. वो criteria based पे काम करता है. इसीलिए जो हमारा बॉट है, it has more than almost 80 to 70% का उसका winning rate है. Talking, it's 23 April and the bot individually has made 20% plus in this month itself, while risking only 1% per trade. So all I am doing is I'm just working as a machine. All जो भी मेरे criterias हैं वो fulfill हो रहे हैं, I'm going to place a trade. My limitations, मुझे अपनी limitations पता है कि I don't want to lose more than 4,000. That's my final limit. And no more than 2 trades on a single contract in a day. मतलब let's say कि जैसे कि मैं एशियन जो लंदन मॉल में ट्रेड कर रहा हूँ, फर्स्ट मैंने I took a first trade, it got stopped. Okay, यहाँ पे I'm sorry, यहाँ पे मेरा stop loss था, it got stopped. Okay, then again मुझे एक opportunity दिख रहा है, मैं फिर से ले रहा हूँ शॉर्ट, and again I get stopped. No, nothing more than that, because एक ट्रेड पे I use $2,000 as my stops, another trade at 2,000. उससे ज़्यादा नहीं. I don't afford to go more than that. 2 trades in a single session, that's more than enough for me. Now I am very, very much comfortable to lose those $4,000 in a day. Even losing $4,000 won't matter me. It won't matter me trading in the next session, and even making $10,000, $20,000, $30,000 in a session won't affect me, because it's just a number that is जो screen पे तुम्हारे ऊपर नीचे हो रहा. That's all. That's all. One thing I would give you to train yourself is 1 minute time frame पे आना. Okay, मैं सबको हटा रहा हूँ यहाँ से. कोई भी volatile pair, I would probably suggest you gold, Nasdaq भी छोड़ो, सिर्फ gold पकड़ो या US30, US100, इन दोनों तीनों पैर में से just sit and watch gold on the 1 minute time frame. If you can afford to take the premium access, 30-second time frame. Just sit and watch the movement of price. We have हमने almost 20-25 दिन साथ में रहे. You have never seen a single indicator on my chart, कभी भी नहीं. ये जो मैं markings भी करता हूँ, that's for only for education purposes, जो मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए करता हूँ. Usually मैं वो भी use नहीं करता. Okay, so it's like just wait on the charts, and each and every tick, each and every movement on gold उसको देखो. It will train you as well as eyes. Yeah, we have this equal high basically यहाँ पे, which can be a drawn liquidity. Okay, just wait, watch price, देखो price को. That will help you in your psychology, because game is of mindset, majorly of your mindset, because of course now you all are getting trained. And देखो, I have never believed in all that paper trading stuff, being very honest. Okay, but this doesn't mean कि मैं तुमको encourage कर रहा हूँ directly live में घुसो. No, just take, if you all are new, थोड़ा सा experience लो इस market का. Okay, you can use whatsoever demo platform जो तुमको चाहिए. Okay, हाँ, मैं जो टीम से भी बात कर रहा हूँ मेरे, they will surely update you about the brokers and all. Okay, yeah, so basically one key for your psychology that will clear all your psychology part while taking or while holding a trade is only one thing.
let's say I want to buy here, मुझे I want to buy at this zone, ठीक है, I want to buy here, and मेरा stop loss यहाँ पे, मेरा target यहाँ पे. If I already know, मेरे हाथ में मुझे stop loss कहाँ लगाना और कितना लगाना है, correct? So I should always put in that amount at my stop loss that I'm very very comfortable to lose. If मुझे पता है कि यहाँ पे $4,000, I'm very comfortable to lose $4,000. So I'm okay with that. Now क्या होगा कि even if I lose $4,000, it won't affect me at all. Okay, but $4,000 के यहाँ पे $4 million होते, let's say 4 million, 40 million, whatsoever amount होते, which if I lose would affect me mentally. Then I will make those errors. वो errors आएंगे, बहुत सारे जगह पे आएंगे. I won't be able to hold my trades. जो शायद बहुत सारे लोग के साथ तुम्हारे साथ हो रहा होगा. प्राइस एक्चुअली यहाँ से तुम्हारे टारगेट तक जाएगा, बट तुम क्या करते हो, जब थोड़ा सा लॉस दिखाता है, थोड़ा सा लॉस नहीं, मेजर लॉस दिखाता है, तब तुम होल्ड कर रहे होते हो, बट यहाँ से रिकवर करके छोटे से प्रॉफिट में आएगा, तुम काट दोगे. सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब तुम प्रॉफिट्स में हो तो बड़े प्रॉफिट्स लो. प्रॉफिट्स में हो, ट्रेल करना सीखो. ट्रेल योर प्रॉफिट्स हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर एज मच एज यू कैन, and cut your losses. Okay. और सुरेश भाई, जैसे कि ट्रेड दिख रही है सामने कि हाँ ये ट्रेड बन रहे हैं, बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी है, बट अंदर से वो ट्रेड मतलब ले ही नहीं पा रहा है. उसके लिए वो उसका भी एक ही आंसर है, because you think that when you are losing it may cause some damage. अब बेसिक बात है, okay, if I'm let's say driving a whatsoever XYZ car, मैं कोई नाम नहीं लेता हूँ, but it's a normal budget car, कि even if तुम उस कार को ठोक देते हो तो you can buy a new one, ये तुमको पता है. Another side, एक second, another other side you're driving a nice luxury car which is cost very very much, वो भी किसी और की गाड़ी है, okay, जो तुम चला रहे हो. There would be a sort of fear, right, कि अगर मैंने इस गाड़ी को ठोक दी तो मुझे भरनी पड़ेगी. अब भरना छोड़ो, मेरा नाम खराब हो जाएगा, all that XYZ and that. So वही है, reason is the same. Put in your stop loss should not damage you, बस that's all. And if you already know your plan कि भाई इसके आगे यही होना है, you already have your plan, then it won't affect you. It's like a daily cycle का repeat पे process है, it's like a process. Okay. Biggest mistake, the biggest mistake what I made in my past was only probably one thing I would say. Okay, and उसके बाद I never did that mistake luckily, and I'm doing great. उसके बाद से उसके पहले भी. Okay, what I did, I was profitable since 2017, 2018. I was profitable. I was doing very great. Okay, and what happened was I started taking funds from my colleagues and all, जो जिनको इन्वेस्टमेंट करना था. Now they used to ask कि भाई यार, मैं उनको पता, थोड़े बहुत लोगों को पता है कि मैं ये चीज़ कर रहा था. They wanted to invest with me. I was like okay, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. And I was also in run कि भाई अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है, ROI, मुझे भी पैसा, उनको भी पैसा, दोनों को पैसा बनेगा. And that was basically what happened. I almost had पकड़ लो 300,000 in live funds 5 years back. 6 years back actually. Okay, and I was basically trading $3 to $4 lakh in live funds. अब हुआ क्या कि I used to get calls on a daily basis कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं. Of course लोगों के भी amount they will of course ask me. Okay, तो basically of course मैंने उस amount पे जब भी मैं एक भी ट्रेड लेता था, मुझे बहुत ओवरथिंक होता था कि यार ये स्टॉप लॉस नहीं, ये टारगेट नहीं. इट वाज लाइक अ हेडेक, लिटरल हेडेक फॉर मी टू हैंडल समवन्स अमाउंट. नाउ एज I have worked for HNS, I have worked for hedge funds. वहाँ पे you don't have that pressure. वहाँ पे you get trained, you just get trained to handle your psychology because you don't have pressure. हमको एक X नंबर दे दिया जाता है, उतने ही नंबर से हम ट्रेड करते हैं.
ओके, कि यू कैन लूज। अब उस नंबर से आपके लिमिटेशंस अपने आप आ जाते हैं, सिस्टम अपने आप लिमिटेशंस डाल देता है। जो सिस्टम होता है उसको हम बोल्ट बुलाते हैं वहाँ पे, बेसिकली नॉट इट्स नॉट लाइक अ कंप्यूटर, इट्स लाइक अ बोल्ट। ओके, सो वो सिस्टम खुद ही अलर्ट डाल देता है, उसके आगे यू कांट लूज ओनली। अगर मैं चाहूँ कि मैं पूरा अपने पैसे उड़ा दूँ, वो हो ही नहीं सकता। वो सिस्टम अपने आप से रोक देता है उस चीज़ को, वो कट कर देता है वहाँ पे। सो वहाँ पे यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। ऑफ कोर्स आपका इट कैन डैमेज योर प्रोफाइल, बट यू आर नॉट, बेसिकली यू आर ट्रेन्ड टू डू दैट सेम थिंग। ओके, बट यहाँ पे क्या हो गया था कि आई वाज आंसरेबल टू ईच एंड एवरीथिंग आई वाज डूइंग। सो लकीली आई वाज एबल टू, मैं ब्रेक इवन से थोड़ा बहुत ऊपर करके मैंने सबको अपने अपने फंड्स रिटर्न कर दिए थे। अब मैंने अपने जेब से भी डाल के दिए थे, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। ओके, बट दैट वाज अकॉर्डिंग टू मी माय बिगेस्ट वर्स्ट डिसीजन दैट आई एवर टू। ये दूसरे के पैसे लेके मैंने ट्रेड करना चालू किया था। दिस वाज द वर्स्ट डिसीजन दैट यू ऑल कैन नेवर टेक। अगेन, खुद का पैसा है, यू कैन बेयर टू लूज। ओके, एंड वो भी जितना यू आर एबल टू लूज, इट शुड नॉट अफेक्ट यू मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली। ओके, दैट्स व्हाट आई विल से। मैं सच बता रहा हूँ। ओके, बहुत सारे यू ऑल आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई कोर्स, मुझे तुमको कुछ बेचना नहीं है, स्टार्टिंग से वही बोल रहा हूँ। तो मैं वो आई एम नॉट देयर टू शो समथिंग दैट आई हैव जिससे आप लोग को एक डोपामिन टाइप ऑफ क्रिएट हो। मेरे को वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है बेसिकली। सो इनिशियली जो बहुत सारे लोग आप लोग ने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर में मैंने ये लॉस किया, वो लॉस किया, ये किया, फिर मैं ट्रैक पे मैंने बहुत सारा प्रॉफिट्स किया। मेरा ऐसा था ही नहीं कभी। ओके, आई वॉज इन टू द मार्केट्स फ्रॉम अ वेरी अर्ली डेज बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड, माई फैमिली बैकग्राउंड। मैंने बहुत अर्ली एजेस में ये सारी चीज़ देखना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो आई यूज्ड टू हैव अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जिनके साथ में बैठता था। ओके, तो वहाँ पे 2015-16 की बात है। इट वाज अ वेरी वेरी फेमस टाइम जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस से लोग आराम से ट्रेड करते थे। जो ये निफ्टी के मूवमेंट आप लोग देख रहे हो अभी, उसका आधा भी नहीं था निफ्टी का मूवमेंट। इट इज लाइक यू पुट इन 2 CR एंड यू कैन मूव निफ्टी इजीली। इट इज वेरी इजी टू मूव निफ्टी। 2-5 CR तुमने निफ्टी ला दिया, ऐसा था। ओके, सो या बेसिकली इनिशियली लॉसेस तो थे, बट इतने भी बड़े नहीं थे जो मेरे को सेटबैक जैसे था। नो, ऐसा कभी था अगर मैं बताऊं तो आई हैव डन फिजिकल शेयर्स वाले ट्रेडिंग भी मैंने किया है। ओके, सो ट्रैवल लाइक 20-25 किलोमीटर्स अ डे टू BSE. Okay, I used to मैं keep traveling, but I'm basically from Bombay. So yeah, I used to जो अप डाउन होता रहता था, तो ट्रेडेड फिजिकल शेयर्स टू। ओके, बट ऐसा कंसिडरेबल लॉस जो मेरे को एज अ सेटबैक आया, ऐसा नहीं था। अभी अमाउंट तो मेरे को भी याद नहीं, बट ऐसा कंसिडरेबल लॉस कभी मैंने किया ही नहीं जो मेरे को इनिशियल डेज से सेटबैक जैसे आ जाए, ऐसा नहीं था कभी। स्टार्टिंग अमाउंट वाज around 10, not 10,000, actually greater, 25-30,000 hoga initially. Yes, 25-30,000, something like that. And I started my trading because of crypto. I'm very big on crypto and major investments on crypto. Okay, so yeah, basically I started trading with crypto. So वहाँ पे $300 के साथ में कुछ था, और जो अभी रेट चल रहा है USDT का, that is around 92 something. वो टाइम पे it used to be 60 नहीं यार, कितना हुआ करता था, I remember around 62 something, 60 something ऐसा कुछ तो USDT का रेट था. I use Tradovate फ्यूचर्स के लिए, I use Tradovate मेजरली नहीं, मैं Tradovate ही यूज करता हूँ, और कोई मैं यूज ही नहीं करता. मतलब मेरे को वो सॉर्टेड प्लेटफॉर्म लगता है, मेरे को और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद. प्रॉप फॉर्म मैं नहीं यूज करता, आई डोंट यूज एनी प्रॉप फॉर्म फॉर फ्यूचर्स. बट हाँ, फॉरेक्स की बात है तो आई यूज कोर्टाना, TFT, नो फंडिंग पिप्स, नो नथिंग. आई यूज कोर्टाना, थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट के भी थे. ओके, बट मैं तुमको एक ही चीज बोलूंगा, if you have an option of trading $500 personal funds,
एंड $500,000 एंड 2000 $500 से हाँ 1 लाख मिलता है, सो $1 लाख का तुमको प्रॉप फॉर्म भी मिल रहा है, ओके, देन टू डोंट गो फॉर अ प्रॉप फॉर्म. मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, इट्स लाइक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन. अगेन इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन आपको कहाँ कैसे करना है, बट एज अ सजेशन इफ पूछोगे तो जस्ट गो फॉर योर ब्रोकर, गो विद योर पर्सनल फंड्स. आज सुबह की बात है, मोर देन $3,400 का मेरा पे आउट रुक गया आज भी फ्रॉम कॉन्टेक्ट, ओके, एंड दे गेव अ वेरी शिटी रीजन कि मैंने कॉपी ट्रेडिंग वगैरह किया एंड किसी भलते ब्रोकर का सर्वर दे दिया, तुमने यहाँ से कॉपी ट्रेडिंग किया, ओके. पे आउट फ्रॉम फॉरेक्स मैं कभी भी बैंक में नहीं लेता, ओके. आई ऑलवेज विड्रॉ यूजिंग क्रिप्टो एंड देन क्रिप्टो को मैं आगे एक सोर्स के थ्रू कन्वर्ट करता हूँ बेसिकली. तो कुछ भी मैं बैंक में नहीं लेता. या ब्रोकर का, एज आई टोल्ड यू, ब्रोकर आई विल बी, माय टीम इज ऑन दैट, वो डायरेक्टली उनकी टीम से कांटेक्ट कर रही है, तो आपको जैसे ही मेरे को आता है मैं आप लोग को बता दूंगा बेसिकली, ठीक है. I have all that. Don't worry, chill करो. कल से will start our second trading model, okay. On some higher time frame hunt करेंगे, जरा देखेंगे कैसे higher time frames पे काम करना है, stable काम करना है, and on a long run काम कैसे करना है. So you will basically be having scalping model, intraday model, and उसके बाद a swing model too, ठीक है. Yeah. किसी कुछ डाउट्स वगैरह है तो यू ऑल कैन क्लियर और एल्स वी कैन एंड टुडे सेशन. आई होप तुमको थोड़ा सा इंसाइटफुल लगा होगा सेशन. हाँ सिर्फ पूछ रहा था कि आईसीटी का जो मतलब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें से 2022 मेंटरशिप देखना सही रहेगा. हाँ देख सकते हो. मैंने खुद ने 2 बार देख रखी है, ओके. बट अगेन मैं उसमें मेरे को बहुत सारी चीजें मिसिंग लगी है, बहुत सारी चीजें, ओके. बट या देख सकते हो, इट इज अ वेरी नाइस प्लेलिस्ट, पूरा देख सकते हो. अभी तो फिलहाल जैसे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, वो टीटी ट्रेड्स करके एक बंदा है, उसके वीडियोस देखता हूँ, वो बहुत सिंपलीफाई करके समझा देता है. टीटी ट्रेड्स, या दैट अभी मैं अगर बताऊं तुमको तो टीटी ट्रेड्स इज आल्सो वन ऑफ माय कोमेट्स, ओके. टीटी ट्रेड्स करके है, देयर इज अनदर गाय नेम्ड एज, क्या था उसका नाम, एयरजो नहीं यार, आई फॉरगॉट हिज नेम. मुल्हाम ट्रेडिंग करके एक बंदा है, यू कैन चेक आउट हिज पेज आल्सो, ओके, ऑन यूट्यूब, ओके. वो भी कंटेंट ही बनाते हैं, ओके. मुल्हाम ट्रेडिंग करके, so he is also one of my comics. मतलब इंडिया का कोई बंदा नहीं है जो मतलब हिंदी लैंग्वेज में सिखा रहा हो. ICT तो मुश्किल है अभी, तो they are still stuck on SMC. अभी तो मार्केट में नया आया है ना एमएसनार, पूरा फैल रहा. पता नहीं यार, मैं ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहता. मैं ऑफ रहता हूँ. I don't use much of Instagram and all that. I like to be off. I like to be off that. Basically मैं अपना काम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ भाई. I just want to train my students at the top tier that I could do. Okay, कुछ भी आप लोग को डाउट्स है मैं फुल एंड फाइनल क्लियर कर सकता हूँ, इतना तो I can assure. Okay, and probably there could be better methods to trade, but as I told you always कि जो चीज़ तुम्हारे लिए काम कर रहा है उस चीज़ को करो और आगे बढ़ो. Okay, basically that. And I hope you are almost like half the way. आप लोग को ये पर्टिकुलर मेंटरशिप एज अ लाइबिलिटी नहीं लग रहा हो कि करंटली अभी तक तो ये बैच इट इज गोइंग वेरी ग्रेट. ऑलमोस्ट आवर 6th बैच जो हम कर रहे हैं, इट इज डूइंग वेरी ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग, यू आर लर्निंग समथिंग दैट इट इज रियली वर्थ. आप लोग का आपका टाइम, बेसिकली पैसा तो सेकेंडरी है, यू ऑल आर फीलिंग दैट योर टाइम इज बीइंग वर्थ. ओके, कुछ भी होगा जस्ट रीच मी आउट एंड या ऑफलाइन भी स्टार्ट होने वाला था ना भाई, आप बोले थे बहुत पहले 2-3 महीने पहले कि पुणे कर्नाटका इधर ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा. ऑफलाइन हमारा मुंबई में ऑलरेडी है, ओके. ऑफलाइन मैम ट्रेनिंग वो पर्सनली मैं ही अपने स्टूडेंट्स ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन इन मुंबई इटसेल्फ. अच्छा, मतलब उसमें मतलब पूरा मास्टरी कोर्स वगैरह पूरा रहता है A to Z. हाँ, बेसिकली इट्स लाइक अ हाइब्रिड सेंटर, ओके. हाइब्रिड सेंटर क्या होता है, यू जस्ट सिट विद मी जस्ट फॉर डे
the whole day, and you can जो भी मैं trades ले रहा हूँ साथ में trades and all that you can do it. उसका अमाउंट कितना है चार्ज? नहीं वो actually it is not वो ऐसे हम क्या बोलते हैं, we are not selling that. वहाँ पे you know if you want to set in our hybrid center, so you need to have a $25,000 का portfolio. Okay, to sit and trade with us basically you need to have a $25,000 का minimum portfolio. कोई and वो भी it is like currently अगर बोलूँ तो we are not selling all that. Okay. Yeah. आप स्टार्टिंग में जॉब करते थे क्या? आपने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में घुसने से पहले? नहीं. I've never done job, but yeah, मेरा फाइनेंशियल ही बैकग्राउंड था, तो जॉब वगैरह का ऐसा कुछ था नहीं. श्रेयस भाई, आपने बोला था मैं लंदन मॉडल में वो कुछ टाइम बताऊंगा ट्रेड करने के लिए, पर्टिकुलर टाइम बोला था, वो आपने बताया नहीं था. Okay. So a nice question. Basically, there are some particular time zones. जैसे हर मॉडल को हर चीज को एग्जीक्यूट करने का परफेक्ट टाइम होता है. Okay. So the best time zone to enter and exit in your London model is going to be 2:30 a.m. चलो 2:30 भी छोड़ो, अगर मैं तुमको क्लीन बताऊं तो 2 a.m. to 5 a.m. This is going to be your key timing to enter and exit. Key timing to enter and exit. इसके बीच में एंट्री एग्जिट मिल रहा है तो और एक A+ सेटअप है तुम्हारे लिए. And what is the best day to trade? Your best day to trade are going to be Tuesday, Wednesday, and Thursday. These are going to be your best, best NY timing. Yes, जो भी बता रहा है न्यूयॉर्क टाइमिंग है. And these are going to be your 3 best days to trade. तो बेसिकली मुझे A+ सेटअप्स इन 3 दिनों पे ही दिखते हैं. I just wait for these days. It's न्यूयॉर्क टाइमिंग 2 से 5 AM, 2 to 5 AM न्यूयॉर्क टाइमिंग. ओके, अब देखो यहाँ मैंने क्या किया. मैंने बैठे ऐसी टाइम पास में तुमको बताते आई मार्क्ड आउट दिस लिक्विडिटी. How am I doing that? Experience. Number and time of hours is correct. जो मैंने इन चार्ट्स को दिया क्लीन. इसलिए एक चीज बोलूंगा, अपना एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी बढ़ाने के लिए, साइकोलॉजी माइंडसेट बढ़ाने के लिए एक काम करना, कोई भी एक अच्छा वोलेटाइल पेयर के सामने 1 मिनट चार्ट खोल के बैठना एंड ट्राई टू स्पॉट द लिक्विडिटी प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है. यू विल गेट मोस्ट ऑफ योर आंसर्स देयर. ओके, तो या बेसिकली आई विल सी यू गाइस टुमारो. ओके, सेम टाइमिंग. हेलो, जो भी टाइमिंग्स. हाँ बोलो. सर, एक कंफ्यूजन है एक्चुअली. वो डेली ड्रॉ लिक्विडिटी है, उसको स्पॉट करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. जैसे कि आप आज के दिन का बता सकते हो कि मींस जो कहाँ पे होगा गोल्ड का. हाँ, किसी का भी है. चलो मैं गोल्ड तो लेट्स से वी गो ऑन GBP USD. तो जैसे आज के GBP USD का अगर बात करूँ मैं, तो प्रीवियस डे का था ये लो. दिस वाज योर प्रीवियस डे लो. तो प्राइस ने बेसिकली क्या किया, उस लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग कैंडल दिया. ओके, तो मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी होगा ये लो, जिसको मैच किया इस दिन ने. ओके, अगेन प्राइस आया, प्राइस ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग किया. तो दिस फॉर टुडे GBP USD पे ये जो लो है ये मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी है. ओके, लेकिन अगर ये जो कैंडल है ये इस लो के नीचे ऊपर क्लोज होता तो मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी होता ये. ओके, लेकिन अभी अगर आज का मैं पर्टिकुलरली बताऊं कि क्या होगा, अभी जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि प्राइस ने क्या किया है, इस हाई के ऊपर मेजरली अपनी बॉडी क्लोजिंग देगा. तो लेट्स से यहीं पे बॉडी क्लोजिंग हो जाएगी तो मेरे लिए ये हाई मेरा नेक्स्ट डे का ड्रॉन लिक्विडिटी होगा. ओके. ठीक है. या ओके गाइस, सो या आई विल सी यू टुमारो. ओके, टाइमिंग्स में मैसेज कर दूंगा. ओके, हेलो भैया. यस. एक बार आप पूरा मतलब वो बता दो ना कि सबसे पहले किसको देखना है फिर किसको देखना है. देखो, दिस हैव टू गो. एक बार ड्रॉन लिक्विडिटी सिर्फ एक बार मार्क करना है आपको दिन का.
ड्रॉ लिक्विडिटी मार्क करके ड्रॉप ऑन ए 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके अच्छा रेंज देखो, जैसा आज का था एक अच्छा रेंज। Then after marking out your range, mark out your highs and lows. After the low is breached, go on your 1 minute time frame, your or high is breached, जो भी, go on your 1 minute time frame, spot out your spot out your trading entry model. Okay, जो भी होगा तुम्हारा, let's say buy करना तो low gets breached, enter. Yes, that's all. 3-4 step process, और कुछ नहीं है. अब मैं बेसिकली ब्रोकर वगैरह का भी तुमको बताता हूँ, ठीक है? जैसे ब्रोकर का एक बार हो जाए, मेरे पास पूरा डिटेल्स आ जाए, मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। एक्सएम सही ब्रोकर रहेगा क्या? मैं भी वही बता रहा हूँ, एक्सएम इज मैं बोलूँ तो एक्सेल में मेरे खुद के विड्रॉल्स बहुत डिलेड आ रहे हैं। एक्सेल की बात करो, एक्सनेस तो इट इज गेटिंग वर्सन एंड वर्सन, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। एक्सनेस खराब क्यों होता है यार? बट मेरे को तो पहले, जैसे कि 1 साल पहले मेरे पे एक्सनेस का ही था तो बराबर आ रहा था। इवन बहुत सारे लोगों का यही सिचुएशन है, बहुत सही से विड्रॉल्स आ रहे थे। ओके, बट अभी ईच एंड एवरी विड्रॉल इज, जैसे मेरा एक थोड़ा सा बड़ा विड्रॉल था तो उस पे अराउंड 48 आवर्स तक उन्होंने रुकाया था। ओके, उसके बाद भी मुझे पार्शियल करके अमाउंट निकालने पड़े वहाँ से, तो वो इट इज लाइक रिस्की। प्लस रेगुलराइज्ड भी नहीं है अभी तो यू कांट पुट इन फंड्स रैंडमली। कभी भी आपका अकाउंट ब्लॉक होएगा, यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर आंसर फॉर दैट। और ये जो अभी विनप्रो एफएक्स करके जो नेवर सोचना भी मत। विनप्रो एफएक्स इज नॉट, भाई इनको मैं ब्रोकर भी नहीं मानता, सच बोलूं तो। दुबई बेस्ड है। नहीं, अरे दुबई बेस्ड बहुत सारे चीजें हैं यार। एक दिन में तुम्हारा फॉर्म रजिस्टर होता है दुबई में। ये मिनिमम अमाउंट कितना डालना पड़ेगा उसमें? वो डिपेंड होता है भाई, आपके ऊपर होता है। वो मिनिमम ब्रोकर का अमाउंट वैरी होता है, मेरे को ऐसा आइडिया तो नहीं है कितना अभी। ओके, एफएक्स तो पूरी बंद होने वाला है इंडिया से भाई। चलो देन वी विल सी यू। बाय गाइस। ओके भाई, गुड नाइट भाई। गुड नाइट।